हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी 2023 के संदर्भ में यानी कि इसके तहत कुल 22 प्रकार के पदों का विज्ञापन निकला है और इसमें सेकेंड बार भी जोड़ा गया 1101 पद। तो टोटल मिलाकर के यदि पद देखा जाए तो 12,199 पद हैं। लेकिन हम लोग के पास जो है सबसे बड़ी समस्या प्रेफरेंस देने में हो जाती है, जिसके वजह से फाइनल कर लेने के बावजूद हम बेहतर पोस्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या कारण है कि हम बेहतर पोस्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं? यानी कि हम लोग जॉब प्रोफाइल को पहले नहीं जानते हैं। ये स्वाभाविक है कि आप जब जॉब किए ही नहीं या आपके अगल बगल कोई किया ही नहीं तो फिर आप जॉब प्रेफरेंस जो है देने में भूल कर जाते हैं, यानी कि कोई आपको डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और लगातार कमेंट्स आने के बाद कि आखिर किस तरह प्रेफरेंस दें, किसको प्राथमिकता दें, इन तमाम चीज़ों से संबंधित लगातार जो है बोलने के बाद, विद्यार्थियों के बोलने के बाद मैं ये वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर एलडीसी, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, टंकक सहलिपिक, उसके बाद सहायक अनुदेशक, फाइल एरिया निरीक्षक, इनमें कौन से पद सबसे बेहतर हैं, किसमें सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है और पोस्टिंग कैसे कैसे होती है, क्या क्या प्रमोशन है, कितना वेतन है, कौन से लेवल का है, या इसमें प्रमोशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है आपको मैं यहाँ पर बेहतर जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। तो चलिए आप लोग एक तरफ से देखिएगा और आप सबसे पहले वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। या फॉर्म भर दिए हैं तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि हो सकता है मेंस में भी आपको, अगर इस तरह से आप जान लीजिएगा किसी चीज़ के बारे में परफेक्ट, तो आप ज़बरदस्त मेहनत भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक लालसा होगी कि मुझे वो करना है। तो इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए चलिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि फॉर्म भरने से पहले अवश्य जान ले ताकि प्रेफरेंस देने में परेशानी न हो। बिल्कुल सही है। निम्न वर्गीय लिपिक, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव में सबसे अच्छा जॉब प्रोफाइल किसका है, ये तो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। उसके बाद देखिए मलेरिया निरीक्षक, सहायक अनुदेशक, टंकक सहलिपिक के बारे में भी जान ले कि आखिर इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। आप तो सिर्फ ये जान रहे कि 22 प्रकार का जो है निकला है, इसमें लेवल क्या है, आपको ये भी नहीं सही से जानकारी होगा। या फिर जो भी नहीं जानते हैं या जो जानते हैं वो कंफर्म कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले निम्न वर्गीय लिपिक। यानी निम्न वर्गीय लिपिक के बारे में यदि हम लोग देख लें तो ये सबसे पहले हम लोग निम्न वर्गीय लिपिक के बारे में ही जानते हैं कि आखिर ये, इसको हम लोग एलडीसी के नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड डिविजनल क्लर्क, एलडीसी। इसमें योग्यता के बारे में यदि देखा जाए तो योग्यता सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तो इंटर पास होना चाहिए एक, और यहाँ पर टाइपिंग का स्किल इसके अंदर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, टाइपिंग का स्किल होना चाहिए। यानी कि योग्यता सबसे पहले आपको मांगा गया है इंटर पास, और इसमें टाइपिंग ये एक अनिवार्य योग्यता है। यदि आप पीटी भी कर जाते हैं, मेंस भी कर जाते हैं और टाइपिंग यदि आपका नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से आप एलडीसी नहीं बन सकते। यानी कि एलडीसी में बहुत सारा पद है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे इसमें जो खास बात है, आपका ये कैसा वर्ग है, ये ऑफिशियल जॉब है। यानी निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी के बारे में यदि बात किया जाए तो एलडीसी कैसा जॉब है, ये आपका ऑफिशियल जॉब है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लड़कों को पसंद है ऑफिस में काम करना। ऑफिस में अब खास करके आप जान रहे हैं कि जितने भी ऑफिस हैं, ये कौन सा ऑफिस हो सकता है, ये आपका समाहरणालय का हो सकता है, ये आपका रजिस्ट्री ऑफिस का हो सकता है, ये आपका प्रखंड का हो सकता है, ये आपका अंचल का हो सकता है, या फिर ये और भी सचिवालय का हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स है, उन डिपार्टमेंट्स में
ऑफिस जो होता है, उसका जो ऑफिस होता है, उसी ऑफिस में आपकी नियुक्ति होगी। तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि बहुत आपको आराम क्या कहिए, काम तो हर जगह करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या है कि अब जान रहे हैं कि ऐसे जितने भी ऑफिस हैं, सभी ऑफिस में प्राय अब क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, और एसी में दिन भर बैठ करके आपको काम करना है। निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा कि एक सहूलियत आपको मिलेगी, आप बहुत वेल मेंटेन में आप रहिएगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये आप जान लीजिए, आप हमेशा दिन भर क्या ऑफिस में रहिएगा और एसी ऑफिस में रहिएगा, और यहाँ आपको जो है फाइल से संबंधित काम निपटाना होगा। और हम लोग इसके वेतन स्तर को देखेंगे तो वेतन स्तर कैसा है भाई, यहाँ वेतन स्तर 2 है, यानी कि या तो आपका क्या होगा 1900 ग्रेड पे होगा, ये 1900 ग्रेड पे वाला नौकरी है, आप ये जान लीजिएगा। या आप देख सकते हैं कि जो कलर का होगा 1900, 1800 या फिर 2000 का भी हो सकता है। लेवल 2 में हालांकि 1900 तक का ही होता है। तो निम्न वर्गीय लिपिक में आप ये देख लिए, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यदि जो भी स्टूडेंट आप यदि ऑफिस में नौकरी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से निम्न वर्गीय लिपिक आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल जॉब है, सबसे खास बात इसका यही है। ये कैसा वर्क है आपको मिलेगा, ये ऑफिस वर्क मिलेगा, बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड के साथ जो है आप जाइएगा ऑफिस, एकदम एसी में बैठिएगा और आप जो है अपने टेबल कुर्सी भी लगा के उसमें काम कीजिएगा, और बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग कार्य क्या देखते हैं। कार्य तो निश्चित रूप में बताया कि फाइल से संबंधित काम होगा। प्रमोशन भी है इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें प्रमोशन नहीं है, इसमें प्रमोशन भी है। आप इसमें क्या बन सकते हैं, यूडीसी बन सकते हैं, अपर डिविजनल क्लर्क बन सकते हैं, यूडीसी बन सकते हैं, यानी उच्च वर्गीय लिपिक बन सकते हैं, बराऊ बन सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें भी प्रमोशन है, आपको बस 5 से 10 साल में आपको प्रमोशन मिल जाएगा, उच्च वर्गीय लिपिक आप बन जाइएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जहाँ के सबसे ज्यादा लोगों का पसंद है, ये राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी हम अब तक देखे हैं कि सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि राजस्व कर्मचारी पहला प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल पद सबसे ज्यादा पिछले बार भी इसी में था और इस बार भी है। इसमें देखिए कितना है, 3559 पद है, 3559 पद है। सेकेंड इंटर स्तरीय की बात मैं कर रहा हूँ। योग्यता इसमें इंटर पास, इसमें कोई भी टाइपिंग का बात नहीं है, यानी कि टाइपिंग का कोई गप इसमें बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखिएगा ये कैडर कैसा होता है, ये जिला स्तरीय कैडर होता है, यानी कि आपको जिला स्तरीय में आपको नियुक्ति होगी, वहां से फिर आपको पंचायत दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसका वेतन स्तर क्या होता है, इसका भी वेतन स्तर 2, यानी कि ग्रेड पे कितना होगा, इसका भी ग्रेड पे 1900 रुपया होगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन ये सबसे है कि बहुत लोग इस चीज को पसंद नहीं करता है कि ये कैसा वर्क है, ये फील्ड वर्क है, यानी कि फील्ड वर्क है। ये आप जान लीजिए कि राजस्व कर्मचारी और एलडीसी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि एलडीसी जो है वो कैसा नौकरी है भाई। तो एलडीसी आपका ऑफिशियल जॉब है, आप एकदम बिल्कुल ही सूट बूट लगा करके एसी में बैठ करके टेबल कुर्सी लगा के तब आप काम कीजिएगा। लेकिन राजस्व कर्मचारी में ऐसी बात नहीं है। राजस्व कर्मचारी में आपका ये फील्ड वर्क है, आपका ये कोई ऑफिस वर्क नहीं है कि आप आराम से टेबल कुर्सी लगा दीजिए बैठ कर, ऐसा नहीं, यानी आपको ऑफिस भी देखना है और फील्ड भी जाना है। ये 2 काम यानी राजस्व कर्मचारी को करना पड़ता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम बहुत ज्यादा होता है। आपको मैं बता दूं कि इसका काम क्या होता है, जमीन संबंधित रख रखाव, यानी कि जमीन संबंधित, यानी कि जैसे देखिएगा कि आप चाहे डीएम हो कि एडीएम हो या फिर कोई बड़े बड़े पदाधिकारी हों, आप भी जमीन यदि खरीदिएगा तो वो राजस्व कर्मचारी के द्वारा ही म्यूटेशन में डाला जाएगा, ये आप जान लीजिए। तो राजस्व कर्मचारी अपने आप में एक पावरफुल पोस्ट है, यानी कि जमीन संबंधित यदि आप देखिएगा तमाम चीजों का जो धरातल स्तर पर है, जमीनी स्तर पर जो है उसका जो लेखा जोखा रखता है, यानी कि आपसे लगान वसूलने का काम से लेकर के आपके कागज का
कौन खाता नंबर सही है या नहीं है, रकवा सही है या नहीं है, या फिर इससे संबंधित जितनी सारी बातें होती हैं उन तमाम चीज़ों को देखने का काम कौन करता है? ये राजस्व कर्मचारी करता है। अगर ये म्यूटेशन में अगर ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी बात आप जान लीजिए, ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इनके पास इतना पावर होता है। तो आप चाहे कि बड़े से बड़े पोस्ट हो, जमीन खरीदते हैं तो आपको राजस्व कर्मचारी का काम पड़ेगा ही। अगर नहीं, अगर देख लीजिएगा जरा सा भी इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो ये रिजेक्ट भी मार सकते हैं, इतना पावर इनको होता है। उसके बाद देखिए ये कैसा है भाई, तो ये इसके लिए इंटर पास, इसमें कोई टाइपिंग नहीं, जिला स्तरीय पद है। वेतन स्तर इसका भी 2 है, यानी 1900 ग्रेड पे है। अगर मिला जुला करके वेतन देखिएगा तो लेवल 2 वाले जितने भी जॉब हैं उसमें आपको काट छाट करके 30 से 32 हज़ार रुपया मिल जाएगा दोस्तों। यानी कि 30 से 32 हज़ार रुपया काट छाट करके आपको मिल जाएगा। यानी कि आप जी ही जाइएगा तो आपको एनपीएस में भी कटेगा, उतना जितना कटेगा उतना सरकार भी जमा करेगी। तो इस प्रकार जो है ये एनपीएस इसमें आपको मिलेगा। तो मिला जुला करके आपको काट छाट करके शुरुआती दौर में 30 से 32 हज़ार रुपया आपको वेतन मिल जाए। यानी मिला जुला कर मानिए 28 से 30-32 तक आपको मिल जाएगा। ये फील्ड वर्क वाला जॉब है। कार्य आप देख ही लिए कि जमीन संबंधित जो है लगान वसूलना, या फिर म्यूटेशन संबंधित, या फिर कोई भी विभाग को जमीन की जरूरत होगी तो वो उपलब्ध कराना, ये किसका काम होता है? तो ये राजस्व कर्मचारी जो है जमीनी स्तर पर काम करता है। प्रमोशन के बारे में यदि देख लीजिएगा तो आप ये जान लीजिए कि इसमें प्रमोशन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है यदि 10 वर्ष आपका जॉब कंप्लीट हो जाता है और ये कैसा बिल्कुल साफ सुथरी किसी प्रकार का आप घपला न किए हों, तो निश्चित रूप से ये प्रमोशन आपको प्रमोशन कहाँ हो सकता है? ये प्रमोशन आपको आरओ में हो सकता है। यानी पहले सर्किल इंस्पेक्टर था, अब सर्किल इंस्पेक्टर का ही नाम क्या कर दिया गया है? आरओ कर दिया गया है, रेवेन्यू ऑफिसर कर दिया गया है। दोस्तों आपका प्रमोशन रेवेन्यू ऑफिसर में हो सकता है, या फिर आपका प्रमोशन जो है सीओ के अंदर भी हो सकता है। तो ये 10 वर्ष के बाद जो है ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका प्रमोशन आरओ में या फिर आपका कहाँ सीओ के अंदर हो जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन है कि राजस्व कर्मचारी इसलिए लोग बनना चाहता है कि प्राय ऐसा बनते हुए देखा गया है कि राजस्व कर्मचारी था और वर्तमान समय में क्या है वो आरओ है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोफाइल के मामले में देखिएगा तो ये बेहतर है ना, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसमें प्रमोशन मिलता है बहुत जल्दी प्रमोशन। यानी 10 वर्ष अगर आपका पूरा गया, साफ सुथरा जॉब है तो आपको प्रमोशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये इसलिए इसको लोग बेहतर मानता है। और चूंकि ये राजस्व वसूल करके यानी सरकार को वसूल करके देती है, ये आप ही वसूल करके दीजिएगा यानी राजस्व कर्मचारी। उसके बाद देख लीजिएगा ये जो प्रोफाइल आपने देखा, अब हम लोग देख लेते हैं पंचायत सचिव का। पंचायत सचिव के बारे में यदि देख लीजिएगा तो इस बार भी सेकेंड इंटर स्तरीय में 3532, पिछली बार भी इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट था, 3532 पोस्ट आया हुआ है। इसके लिए ही इंटर पास होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर का ज्ञान भी होना आवश्यक है। ये भी कैडर जिला स्तरीय ही होता है और ये वेतन स्तर इसका 3 होता है। यानी इसका ये जान लीजिए कि ये वेतन स्तर जो है ग्रेड पे इसका कितना होता है? 2000 का होता है। तो इसलिए उससे ज़्यादा वेतन इसमें मिलेगा। हाँ, और ये जान लीजिए कि ये भी कैसा वर्क है? ये फील्ड वर्क है। इसका कार्य जो है बहुत तरह का कार्य होता है इसका। खास करके देखिएगा कि वर्तमान समय में जितनी भी विकास से संबंधित काम हो रहा है वो सभी के सभी पंचायत सचिव के माध्यम से ही होता है। और ये किसके अंदर काम करता है भाई? ये वीडियो के अंदर काम करता है, ये भी याद रख लीजिएगा। इसके पहले जो हम लोग ये देखें, ये किसके अंदर काम करता है? राजस्व कर्मचारी। ये किसके अंदर काम करता है? ये सीओ के अंदर काम करता है, आरओ के अंदर काम करता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो पंचायत सचिव है, पंचायत सचिव का क्या होता है कि पंचायत सचिव का हेड यानी ये किसके अंदर काम करता है? ये काम करता है वीडियो के अंदर में और काम करता है बीपीआरओ यानी पंचायती राज प्रखंड पदाधिकारी के अंदर काम करता है। ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये देखिएगा सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, उन तमाम योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन कराता है? पंचायत सचिव। यानी कि आप पंचायत का हेड यानी मुखिया जो है। हाँ, लेकिन एक बात जान लीजिए कि
कि मुखिया के थ्रू आपको टोटल काम आपको कराना पड़ेगा, लेकिन मुखिया यहाँ पर यदि थोड़ा सा दबंग हो जाता है तो पंचायत सचिव से भिड़ भी जाता है। ये भी बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने नियम और कानून को अच्छी तरह से यदि आप जान लेते हैं, आप यदि अच्छे जानकार बन जाते हैं, पंचायत सचिव के सभी और रूल्स रेगुलेशन को पढ़ लेते हैं, तो कोई दबंग मुखिया भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका काम ही इतना अच्छा, आपका पावर इतना अधिक है कि आप पंचायत का क्या है, सरकार है। इसलिए आप जो है ये आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसका प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रमोशन में क्या होता है कि प्रमोशन एक्चुअली इसका प्रमोशन बीपीआरओ और आरडीओ में होना चाहिए, एक्चुअली होने का नियम है। लेकिन बीपीआरओ में आज तक ऐसा नहीं देखा गया है कि 10 साल जॉब किया है कोई पंचायत सचिव और बीपीआरओ बना है। यदि बना भी है तो बहुत ही कम, जबकि राजस्व कर्मचारी से सीओ बहुत बना है। तो इस एरिया में प्रमोशन थोड़ा सा कम मिलता है। और मैं बता दूं कि सारी योजनाओं को संचालित करने का काम ये पंचायत सचिव ही करते हैं। तो इनका भी जो प्रोफाइल यदि देखिएगा तो ये कैसा है, ये फील्ड वर्क है और ये खर्च करने का काम करता है, जबकि राजस्व कर्मचारी क्या करता है, ये अर्निंग करने का काम करता है। ये दो बड़ी अंतर है कि राजस्व कर्मचारी क्या करता है, सरकार को अर्निंग देता है, पंचायत सचिव क्या करता है, खर्च करता है। तो ये हो गया, ये प्रमोशन का पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आप अब समझ सकते हैं कि कौन सा जॉब आपको प्रेफर करना चाहिए। एलडीसी में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एलडीसी में क्या हो गया भाई, आप एकदम पूरे स्टैंडर्ड के साथ एसी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। राजस्व कर्मचारी क्या करते हैं, वो फील्ड वर्क करते हैं। पंचायत सचिव क्या करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा जॉब आप करना चाहते हैं। क्या आप फील्ड में जॉब करना चाहते हैं या ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं। यदि आप फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव आप बन सकते हैं। अगर आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, एक जगह स्थायी होकर के जॉब करना चाहते हैं, यानी कि ऑफिस में कहीं किसी से कोई धूल धक्कर से बचना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको एलडीसी चूज करना चाहिए। अदरवाइज यदि पैसा यदि देखिएगा तो निश्चित रूप से, या फिर थोड़ा सा पावर वाला जॉब कीजिएगा तो राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव ये अपने पंचायत का क्या होता है, एकदम पावरफुल इंसान होता है, याद रख लीजिएगा। उसके अब हम लोग देखते हैं एक और है जो खास करके आईएससी किए हुए हैं, जो आईएससी किए हुए हैं यानी इंटर साइंस से किए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पद आया है, फाइलेरिया निरीक्षक या फाइलेरिया इंस्पेक्टर कह सकते हैं। लेवल 4 का जॉब है, देखिएगा लेवल 4 यानी कि 2800 ग्रेड पे, यानी 2800 ग्रेड पे का जॉब है। ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको जान लीजिए। ये 2800 ही नहीं 2400 का ग्रेड पे है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए 2400 का ग्रेड पे है, बहुत ही बेहतरीन है। और योग्यता क्या है, इंटर पास ही है। और ये विभिन्न हॉस्पिटल में आपका पदस्थापन हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा, खास करके यदि हम लोग इसको देखिएगा। फाइलेरिया निरीक्षक, इसका काम भी उतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये लगभग ये मुक्त हो चुका है, लेकिन ये पोस्ट आपके लिए आया हुआ है। ये पहली बार, बहुत बेहतरीन पोस्ट है दोस्तों, आप ज्वाइन इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें वेतन भी ज़्यादा मिलेगा, 2400 ग्रेड पे है तो मिनिमम जो है इसका मूल वेतन 25,500 है। ये भी बात आप याद, यानी कि इसमें वेतन आपको लगभग 35 से 37,000 रुपया मिल जाएगा, याद रखिएगा। सहायक अनुदेशक, ये देखिएगा ये तो आप पटना में रह सकते हैं। सहायक अनुदेशक ये मंत्रिमंडल सचिवालय में हो सकता है, ये भी इंटर पास है। और इसमें भी आपको मैं बता दूं कि ये लेवल 4 है। ये भी क्या है, लेवल 4, यानी कि यहाँ आप बेहतरीन पटना में रह करके आप काम कर सकते हैं। पटना में आपका हो सकता है पोस्टिंग। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर टंकक सह लिपिक, इसमें भी टाइपिंग मांगता है। हालांकि ये सहायक अनुदेशक, इसमें भी टाइपिंग मांगता है। ये भी मंत्रिमंडल सचिवालय में है। योग्यता इसमें भी इंटर पास है और ये भी क्या है, लेवल 4 का जॉब है। निश्चित रूप से ये एक बेहतरीन मौका है जहां पर 22 प्रकार के पोस्ट आया हुआ है, जिसमें से 3 ही पोस्ट है जो कि फाइलेरिया इंस्पेक्टर, सहायक अनुदेशक और टंकक सह लिपिक। ये 3 ही पोस्ट है, यानी कि 3 पोस्ट है जो क्या है, लेवल 4 का है।
यानी ग्रेड पे 2400 का है। और इसमें सबसे आश्चर्य वाली बात है, सबसे मजेदार बात है कि फाइल एरिया निरीक्षक में सिर्फ आईएससी वाले को ही लिया जाएगा और वहां भी कोई टाइपिंग नहीं रहेगा, कोई भी टाइपिंग नहीं होगा। यानी पीटी पास कीजिए, मेंस पास कीजिए और इतना बेहतरीन जॉब ले लीजिए। ये सभी के सभी कैसा है, ये लगभग ऑफिशियल टाइप के जॉब हैं। आप निश्चित रूप से ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि एलडीसी ऑफिशियल जॉब है, राजस्व कर्मचारी ये आपका फील्ड वर्क है, पंचायत सचिव क्या है, फील्ड वर्क है, फाइल एरिया निरीक्षक जो है ये आपका ऑफिशियल कम फील्ड वर्क है, और सहायक अनुदेशक ये क्या है, ऑफिशियल जॉब है। टंकक सहलिपिक ये सभी के सभी क्या हैं, ऑफिशियल जॉब हैं। तो ये सभी बातें आप अच्छे से एक बार मिला लीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा 1 से 2 बार। अगर सारी बातें समझ में आ गया है तो निश्चित रूप से फॉर्म भरिएगा और प्रेफरेंस इसी हिसाब से दीजिएगा ताकि जॉब ज्वाइन करने के बाद किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अभी मैं आपको बता दूं कि ये सभी जिला कैडर के पोस्ट हैं। अभी कुछ दिन पहले जो फर्स्ट इंटर लेवल से जितने लोग आए हैं तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि है मोतिहारी घर उसका पोस्टिंग हो गया किशनगंज, है किशनगंज घर उसका पोस्टिंग हो गया नालंदा। तो ये सारी चीजें भी आप थोड़ा सा देख करके नहीं तो परेशानी में आप पड़ सकते हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।